हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। ठीक है, यूपीएससी का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो कैसे होता है, कौन कौन सा स्टेज होता है, हर स्टेज में कितना एग्ज़ाम होता है, कितना मार्क्स का होता है, सब मैं इस वीडियो में बता दूंगा। माइंड मैप की तरह यहाँ पे भरा हुआ है, ये सिर्फ देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, जो बिगिनर है उसके लिए ये वीडियो है, जो पहले से पढ़ चुके हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है। जो बिगिनर है, स्टार्ट करना चाहते हैं, वो हमारे यूट्यूब के चैनल पर जुड़ जाइए। वो आपको यूपीएससी से रिलेटेड थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप 2026 के लिए अगर पढ़ रहे हैं, 26 के लिए मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। प्री का सिलेबस मैं पूरा यूट्यूब पे ही कंप्लीट करा दूंगा, एकदम गारंटीड कोड कि आपका स्टेटिक का जो भी क्वेश्चन आया है, प्री के एग्जाम में देखिएगा स्टेटिक का ही क्वेश्चन जो होता है वो सॉल्व करने लायक रहता है। करंट अफेयर का क्वेश्चन बहुत हार्ड आता है, वो सॉल्व करने लायक नहीं रहता है या फिर फैक्चुअल रहता है। तो स्टेटिक का जितना भी क्वेश्चन आया है वो सब आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न। यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराता है उस एग्जाम का नाम है, एग्जाम का नाम आईएएस एग्जाम नहीं है, एग्जाम का नाम है सिविल सर्विस एग्जाम, सीएसई। ठीक है, यूपीएससी कंडक्ट कराने वाला बॉडी है, कमीशन है। ठीक है, एग्जाम का नाम है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। जैसे एसएससी का एग्जाम होता है, एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराने वाला कमीशन है। ठीक है, एग्जाम का नाम है जैसे सीएचएसएल हो गया, ठीक है, सीजीएल हो गया, ठीक है, सीपीओ हो गया, ये सब एग्जाम का नाम है। उसी तरह सिविल सर्विस एग्जाम, एग्जाम का नाम है सिविल सर्विस एग्जाम। देखिए, 3 स्टेज में एग्जाम होता है। सबसे पहला प्रीलिमिनरी एग्जाम, ठीक है, उसके बाद मेंस एग्जाम, उसके बाद होता है पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसको इंटरव्यू भी कहा जाता है। इंटरव्यू का आपने वीडियो बहुत सारा देखा होगा, बहुत सारे टॉपर का इंटरव्यू वायरल होते रहता है। ठीक है, देखिए, प्री का जो होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। ठीक है, मेंस का जो मार्क्स होता है, कट ऑफ के बेस पे प्री का मार्क्स डिसाइड होता है। ठीक है, कट ऑफ क्या होता है, कट ऑफ जो होता है ना, लास्ट जैसे 14,000 कैंडिडेट को सिलेक्ट करना होगा यूपीएससी को, तो 14,000 बच्चों में से सबसे कम जिसका मार्क्स आया होगा, लास्ट कैंडिडेट जो होगा 14,000 बच्चों में से, उसी का मार्क्स को कट ऑफ बनाया जाता है। ठीक है, कि जैसे 86 था लास्ट ईयर, 86 के ऊपर जिसका भी आया उसका कट ऑफ क्लियर हो गया, फाइनल लिस्ट में नाम आ गया। ठीक है, फाइनल लिस्ट में नहीं, मतलब मेंस लिखने के लिए। ठीक है, ठीक एग्जाम में वो क्वालिफाई हो गया। 86 से ऊपर जिसका था, 2024 वाला 25 वाला कट ऑफ अभी यूपीएससी ने डिसाइड नहीं किया है। जब प्री का एग्जाम आएगा 15 दिन बाद, तब डिसाइड होगा। ठीक है, कि कितना कट ऑफ गया है। वो फाइनल लिस्ट जब रिजल्ट पब्लिश हो जाता है उसके बाद यूपीएससी पब्लिश करता है। उसके बाद देखिए, मेंस जो होता है, मेंस में टोटल 9 पेपर होते हैं। ठीक है, मेंस में देखिए, प्री का एग्जाम में भी 2 पेपर होते हैं। देखिए, प्रीलिमिनरी एग्जाम पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। पेपर 1 जो होता है वो जीएस जनरल स्टडी, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट 6 सब्जेक्ट और एक आईआर आता है। ठीक है, 7 सब्जेक्ट आते हैं प्री के एग्जाम में। ठीक है, प्री के एग्जाम जो होता है 100 क्वेश्चन रहते हैं, हर क्वेश्चन जो रहता है 2 मार्क्स का रहता है। ठीक है, अब अगर देखिए, यूपीएससी के एग्जाम में एक चीज समझिए कि आप अगर आठ आठ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपका एक क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन सही हो रहा है और 7 क्वेश्चन गलत हो रहा है, या फिर 2 क्वेश्चन पकड़ लीजिए। ठीक है, 8 क्वेश्चन आप अटेंड कर रहे हैं, उसमें से 2 क्वेश्चन करेक्ट हो रहा है और 6 क्वेश्चन इनकरेक्ट हो रहा है। 6 क्वेश्चन का नेगेटिव मार्क्स पकड़ लीजिए, तो 2 क्वेश्चन का 4 मार्क्स, इधर नेगेटिव मार्क्स 2 हो गया। ठीक है, 6 क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो 1 मार्क्स कटेगा, 1 क्वेश्चन सही कीजिएगा तो 2 मार्क्स ऐड होगा। ठीक है, तो देखिए, 6 क्वेश्चन का 2 मार्क्स, अगर 8 क्वेश्चन आप अटेंड करते हैं उसमें से 2 भी सही हो गया तो आपका 2 मार्क्स प्लस रहेगा। ठीक है, ये गौर से याद करके रखिएगा, इसीलिए नेगेटिव का ज़्यादा ध्यान मत रखिएगा, नेगेटिव बहुत कम ही रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, फैक्चुअल को छोड़ दीजिएगा। जो आपको पता है, जैसे फैक्चुअल क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है, ठीक है, जैसे ये एक फैक्ट हो गया कि आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और जो कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन रहेगा उसमें ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो होता है उसी की वजह से जीएस का पेपर सभी लोग क्वालिफाई करते हैं। ठीक, पेपर 1 हो गया, 100 क्वेश्चन रहते हैं, 2 मार्क्स का हर क्वेश्चन रहता है। ठीक है, 200 मार्क्स का होता है, 2 घंटा टाइम रहता है इसमें। ठीक है, और देखिए, पेपर 2 सीसेट होता है, इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन जो होता है 2.5 मार्क्स का होता है, 2.5 मार्क्स का हर क्वेश्चन होता है, इसमें भी 200 मार्क्स होते हैं। ठीक है, 2.5 × 80 करिएगा तो 200 मार्क्स हो जाएगा। 200 मार्क्स, ये भी 2 घंटा का होता है, ये क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ 200 मार्क्स में से सिर्फ 66 मार्क्स लाना पड़ता है। ठीक है, 33%, 33% मार्क्स सिर्फ आप लाइएगा तो सी सेट क्वालिफाई होइएगा। ये देखिए, जीएस पेपर 1 जो है ना, जनरल स्टडी का, जिसको यूपीएससी का पेपर ओरिजिनल यही है, सी सेट सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। देखिए, जीएस का पेपर 2 पेपर आप एक ही दिन में अटेंड करते हैं। ये 9:30 बजे से 9:30 से स्टार्ट होता है और 11:30 तक चलता है। ठीक है, 11:30 से 2 बजे तक ब्रेक रहता है। 2 बजे से आप अंदर जाइएगा, 2:30 बजे से 4:30 बजे तक जीएस पेपर 2 होता है। ठीक है, एक ही दिन में दोनों एग्जाम होता है, प्री का दोनों पेपर एक ही दिन में होता है। देखिए, क्वालिफाइंग होता है
ठीक है, 33% मार्क्स आपको लाना पड़ता है। ठीक है, 33% से ज़्यादा आप लाइएगा तभी जीएस पेपर 1 आपका इवेल्युएट होगा। ठीक है, अगर जीएस पेपर अगर नहीं हुआ सीसेट क्वालिफाई तो जीएस पेपर आपका नहीं चेक किया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए मेंस में, देखिए मेंस में टोटल कितने पेपर होते हैं? मेंस में टोटल 9 पेपर होते हैं। ठीक है, 9 में से देखिए 9 में से 4 तो जीएस के पेपर होते हैं। ठीक है, 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं, एक ईसी का पेपर होता है। ठीक है, ये जो मार्क्स होता है ये 7 सब्जेक्ट का, ये इसी का मार्क्स जो होता है वो फाइनल लिस्ट में ऐड होता है। ठीक है, और बाकी जो होता है 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। 300 नंबर का ये क्वालिफाइंग पेपर होता है और ये 250 नंबर करके होता है। ये 7 पेपर जो होते हैं 250 नंबर करके होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्वालिफाइंग मार्क्स, देखिए 300 नंबर करके होता है 2 पेपर, एक इंग्लिश कंपलसरी है कि कंपलसरी पेपर जिसको कहा जाता है। ठीक है, एक इंग्लिश होगा और एक दूसरा कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं, जैसे उर्दू चुन लिया। ठीक है, इंग्लिश तो है, उर्दू चुन लिए, गुजराती चुन लिए, बंगाली चुन लिए या फिर हिंदी चुन लिए, कोई भी एक चुन लिए। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें ज़्यादा नहीं लाना पड़ता है आपको, 25% मार्क्स लाना पड़ता है। ठीक है, 25% मतलब 300 में से 75 मार्क्स लाना पड़ता है आपका। ठीक है, 75 मार्क्स लाइएगा तभी आपका जीएस का पेपर जो है इवेल्युएट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जीएस पेपर में इसे होता है, इसे फर्स्ट, ठीक है, 2 टॉपिक। देखिए इसे जो होता है वो 2 टॉपिक पे 4 क्वेश्चन आपको मिलेगा, उसमें से 2 इसे लिखना पड़ेगा। हर इसे जो होता है 125 मार्क्स करके होता है। ठीक है, 225 मार्क्स का टोटल एग्जाम होता है ना, एक पेपर, तो उसमें 4 क्वेश्चन रहते हैं, 4 में से आपको 2 करना रहता है, 125 मार्क्स का एक इसे रहता है। ठीक है, इसे मतलब मजमून लिखना रहता है। ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक रहता है। जीएस एक होता है, जीएस का होता है। ठीक है, और एक होता है फिलोसफिकल इसे होता है। ठीक है, एक जीएस के बेस पर रहता है कि जीएस आपने पढ़ा है तो अच्छे से कर पाइएगा, और एक होता है फिलोसफिकल एथिक। फिलोसफिकल एथिक में जो होता है ना वो इथिक्स ज़्यादा काम करता है। ठीक है, इथिकल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे वो क्वेश्चन कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद देखिए 4 जनरल स्टडी के पेपर होते हैं, 250 मार्क्स के। ठीक है, 4 जीएस पेपर 1, 2, 3, 4। ठीक है, वो चारों जीएस के पेपर में अगले